अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय लर्नर। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक सॉल्व किया था। आज रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4, राउंड द रैशनल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने इन रैशनल नंबर्स को अब क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कल हमने डेसिमल पॉइंट्स को, डेसिमल नंबर थे या सिंपली नंबर थे, उनको हमने क्या किया था, राउंड ऑफ किया था। Question number 4, first part, 23 divided by 3 up to 3d dot p, that means decimal point. 23 divided by 3 is equal to, इसे हम डिवाइड कर लेंगे। 23 divided by 3, आंसर इज 7.6666, 7.66। जब हमारा ऐसा नंबर हो कि आंसर हमारा कंटिन्यू चल रहा हो, तो हमें कम से कम यहाँ पर जितने डेसिमल का बात की जा रही है, इससे 1 या 2 डेसिमल हमें ज़्यादा रखनी है। अब 3 डेसिमल है तो डैट मीन मैं 4 या कम से कम 5 डेसिमल तक इस क्वेश्चन को राइट अप करूँगा। अब इसके बाद मुझे 3 डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो 1, 2 एंड 3, फोर्थ डिजिट 5 से बड़ा है तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा। दिस विल बिकम 7.667। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 55 डिवाइडेड बाय 3 अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। सो इसके लिए हम डिवाइड कर देंगे 55 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 18.333 एंड अप टू सो ऑन। अब मुझे 2 डेसिमल तक आंसर को राउंड ऑफ करना है, तो 18.333 से नेक्स्ट डिजिट भी 3 है, सो दिस विल बिकम जस्ट 3, सो 18.33। थर्ड पार्ट 47 डिवाइडेड बाय 7, इसे हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक ही राउंड ऑफ करना है, सो 47 डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज 6.7142 एंड अप टू सो ऑन, और ये चलता जाएगा। अब मुझे इसे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 1 इज़ द सेकंड डेसिमल प्लेस और 1 से नेक्स्ट डिजिट है 4, 4 इज़ लेस देन 5, सो दिस विल बी 6.71 और ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। पार्ट 4, 22 डिवाइडेड बाय 6 अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। So 22 divided by 6, this will become 3.6666 and up to so on, and this will be equal to 3.667. Next 25 divided by 29 up to 5 SF. SF मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 25 को डिवाइड कर लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 29, आंसर विल बी 0.86। अब 5 SF है, 5 से ज़्यादा मुझे सिग्निफिकेंट फिगर लिखने होंगे ताकि मैं उसको राउंड ऑफ करके 5 SF तक राउंड ऑफ कर सकूँ। सो 862068 मैंने टोटल 6 डेसिमल पॉइंट लिख लिए, 6 SF लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7। देन दिस विल बिकम 5 SF का मतलब 1 2 3 4 एंड 5 6 तक राउंड ऑफ करना है, तो 6 से नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 8 है, 5 से बड़ा है, तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा। दिस विल बिकम 0.8620 एंड 6 + 1, दिस विल बिकम 7। लास्ट पार्ट नंबर 6, 5/521 4S dot F. So 5 divided by 521, answer is 0.028797। अब 4SF का मतलब पहला जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, तो 2 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड 4। सो 9 से नेक्स्ट नंबर 0 है,
5 से छोटा है, सो दिस विल बिकम 0.0287 एंड 9 और क्लोज। अब नेक्स्ट है वगैरह, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है कि वो कितने हैं हर एक नंबर में। पहला नंबर है हमारा 0.0028। अब हमें पता है कि जो भी नंबर हो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 2, 2 एंड 8 दो ही हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे 2SF। ये इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और हमें इसमें कुछ और आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25901 5 डिजिट हैं, सो ये 5SF है, इसमें मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड पॉइंट 0.1080, अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, तो 1 2 3 4 उसके बाद के तमाम नंबर्स, तो ये इसमें क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और लास्ट पार्ट हमारा पार्ट 4 0.000235। अब ज़ीरोस को छोड़ के बाकी तमाम डिजिट्स को काउंट करेंगे तो 235, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो है 2, सो 235, तो टोटल 3SF, डैट मीन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर। हमें कंपेयर करना है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को और उसके अलावा एक्यूरेट वैल्यू को, और उनमें अप्रॉक्सीमेशन एरर भी हमने कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है हमारे पास, 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। पहले तो आ जाएगी हमारी एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू मीन्स हमने सिंपली 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98 हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। सो 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, आंसर इज 1.909, डैट मीन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू राउंड ऑफ करके 1.91। ये तो आ गया हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के लिए 3.78 को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 4 के, और 1.98 को राउंड ऑफ कर लेते हैं हम 2 के। हम इसको 3.8 के भी इक्वल राउंड ऑफ कर सकते हैं। हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या सिंपली किया है कि इसको नियरेस्ट डिजिट की तरफ राउंड ऑफ कर दिया है। इसकी वैसे राउंड ऑफ जो है वो 3.8 भी ठीक है, और इसकी 1.10 मतलब 2 भी ठीक है, 1.9 की तरफ भी कर सकते हैं। हमने राउंड ऑफ करना है तो हम किसी भी एक नियरली डिजिट की तरफ जा सकते हैं। सो नाउ अब जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हो जाएगी 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, और दिस इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास है एरर। ओके, एरर का जो फार्मूला होता है वो होता है डिफरेंस इनका इन एक्यूरेट वैल्यू का और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू का। इसमें से जो भी लार्जर वैल्यू होगी हम उसमें से दूसरी वैल्यू को माइनस कर लेंगे। अब इसमें से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू का आंसर आया है 2, जबकि एक्यूरेट वैल्यू का आंसर आया है 1.91। सो इसका फार्मूला बनेगा अप्रॉक्स वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। सो दिस विल बिकम 2 माइनस 1.91। सो 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 माइनस 1.91, दिस इज 0.09। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एंड अप हो गया, जिसमें हमने सबसे पहले एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट की, सिंपली नंबर्स को डिवाइड कर लिया जो हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, हमने वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट किया नियर टू अ डिजिट डेसिमल, हमने डिजिट जो है वो हमने इसको राउंड ऑफ किया, और उसके बाद हमने इसका एरर फाइंड आउट कर लिए, जिसे हम अप्रॉक्सीमेशन एरर भी कहते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेट वैल्यू मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे। 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 and then divided by 2.53. This answer is 993.91। ये हमारी आगे एक्यूरेट वैल्यू। नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब उसके लिए हम 330 को राउंड ऑफ कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 300 के नियरली जो डिजिट है, जो एक डेफिनेट नंबर है। और नेक्स्ट 7.62 को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं टूवर्ड्स द 8 एंड 2.53 को राउंड ऑफ कर लेते हैं हम टूवर्ड्स 3। सो देन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विल बी इक्वल टू 330 की जगह पर 300 आ गया मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। सो 300 multiply by 8 divided by 3, answer is 800। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है एक्यूरेट वैल्यू का वो है 993.91 और जबकि एक्यूरेट वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी 800। अब एरर जो हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर वो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू बड़ी है तो एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू इज 993.91 minus 800, so this will become 193.91 is the answer of this part. Next, third part, 28.35 plus 30.15 divided by 4593 minus 3690। एक्यूरेट वैल्यू सबसे पहले वो क्या हो जाएगी 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। पहले सम अप कर लेते हैं। 28.35 प्लस 30.15 आंसर इज 58.5। देन डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 36903। अब डिवाइड कर लेते हैं। 58.5 divided by 903, answer will become 0.0647 and approximately equal to 0.065। यहाँ तक हम क्या करते हैं, इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब इसी की हमने क्या करनी है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के लिए हम तमाम वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करेंगे। 28.35 को राउंड ऑफ कर लेते हैं हम टूवर्ड्स द 28। 30.15 को राउंड ऑफ कर लेते हैं हम टूवर्ड द 30 और 4593 को राउंड ऑफ कर लेते हैं हम टूवर्ड द 5000 और 3690 को राउंड ऑफ कर लेते हैं टूवर्ड द 4000 ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे। तो अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 28 प्लस 30 ओवर 5000 माइनस 4000, दिस विल बिकम 58 डिवाइडेड बाय 1000। सो 58 डिवाइडेड बाय 1000, दिस विल बिकम 0.058। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आई हमारे पास 0.058 जबकि एक्यूरेट वैल्यू है 0.065। ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा एरर का
एरर का फार्मूला हमारा एक्यूरेट वैल्यू माइनस approximated value. Accurate value is 0.065, 0.065 माइनस 0.058. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 0.065, आंसर इज़ 0.007. जी हमारा टोटल एरर आया है, और ये एरर क्यों आया है? क्योंकि हमने जो राउंड ऑफ किया था ये उसी का हमारा आंसर आ गया। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।